प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कामनाओं से बंध जाना ही बंधन है, बंधन और कुछ होता ही नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बंधन जिसको हम कहते हैं, बंधन यानी बंधे हुए, चिंता से ग्रस्त। अब व्यक्ति बैठा है, कोई बंधा रस्सी से नहीं है, वो किसी ने उसे बांध कर पकड़ कर नहीं रखा, फिर भी वो बंधन में। बताइए, मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या ये किसी जानवर के साथ नहीं होता। जानवर को तो, किसी पशु को जब तुम बांधोगे रस्सी से तब उसके लिए बंधन है, तब उसके लिए समस्या है। तब आपने उसे अगर बांध दिया है शरीर से, जैसे उसके गले में आपने चेन डाल दी या गले में रस्सी बांध दी और फिर उसे बांध दिया एक गाय को, तो अब क्या हो गया? वो बंधन में आ गई, शरीर से बंधी हुई है, एक जगह बंधी है, बाहर नहीं जा सकती, ये उसे बंधन है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा तो है ही कि शरीर के साथ अगर मनुष्य को बांध दिया जाएगा, मान लीजिए आपका हाथ बांध दिए जाए, दोनों हाथ, और आपको एक जगह से बांध दिया जाए तो आप बंधन में होंगे, शरीर बंधन में होगा। लेकिन केवल बंधन मनुष्य का इतना ही नहीं, वो अगर खुला भी हुआ है, शरीर से उसे किसी ने नहीं माना, तो भी वो बंधन में है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के साथ। मनुष्य के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो बंधन में, बिना बांधे हुए भी बंधन में होता है, बिना शरीर से बांधे हुए। और ये बंधन होता है उसकी अपनी ही कामनाओं का, जो जो वो पूरी करना चाहता है। कामनाएं ही बंधन है, वरना तो आप मुक्त ही है। मुक्ति और क्या है? कुछ और थोड़ी है कि कुछ हमें मिल जाना है आकाश से, या कुछ और हमें पा जाना है, कुछ हमें एक शक्ति ऐसी आ जाना है। ये कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मतलब कुछ और नहीं, मुक्ति का मतलब है ये जो ऊर्जा हमारी, हाँ शक्ति ज़रूर आ जाएगी, आपको एहसास होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने महसूस किया है एनर्जी को फील किया, उस शक्ति को, शक्ति का एहसास किया। वो कब आती है? जो तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा है कामनाओं में, जो तुमने एनर्जी को अपनी बिखेर रखा है, अपने को बिखेर रखा है, उसको जब वो एकाग्र हो जाती, वो अपने पर आ जाती, स्वयं पर, वो अब बाहर जाती नहीं, तो तुम्हें एनर्जी का एहसास होता है। जो वास्तव में तुम हो उसका तुम्हें एहसास होता है। और कामनाओं में हमारी बहुत सी ऊर्जा बर्बाद होती है, हमारी एनर्जी सारी इसी में वेस्ट हो रही है, व्यर्थ की चिंताओं में, कामनाओं में। और ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन में ही बैठी हुई है। हम पकड़े रहते हैं लोगों को, चीज़ों को, वस्तुओं को, और कामनाएं यही बंधन पैदा कर रही। नहीं तो मनुष्य तो मुक्त ही है। मनुष्य क्या है? मुक्त ही है। वो मुक्ति की ओर, मनुष्य मुक्ति की ओर ही बढ़ रहा है। या यूं कहें कि अगर वो कामनाओं से दूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये काम बड़ा दुर्जय शत्रु। इसको बड़ा पहले तो कहा उनने, काम के लिए विशेष रूप से कहा। काम मतलब काम वासना नहीं, काम मतलब कामना, काम मतलब इच्छा। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। कह कबीर जिन इच्छा विवर्जित, ताका पार ना पाया। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसका वो परे हो गया, वो शहंशाह हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो वे साहन के सा, वो शहंशाह हो गया। कामना ही तो बंधन में डाल रही है। अब हमें ये चाहिए, मान लीजिए कोई गाड़ी निकलती है और हमें चाहिए ये गाड़ी, किसी की गाड़ी हमने देख ली, हमें ये गाड़ी चाहिए। किसी का हमने घर देख लिया, क्या आलीशान घर बना है। हमारा आलीशान नहीं था, ठीक है घर था, छिपने की जगह थी, लेकिन इतना आलीशान घर देखकर हमें लगा कि हमारे पास भी होना चाहिए। पैदा हो गई और फिर उसके लिए दौड़ शुरू हो गई कामना तैयार। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये काम बड़ा दुर्जय शत्रु है। ये काम और क्रोध, क्रोध को बाद में ले रहे हैं। जब कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है।
ये काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, जिनमें ये जो काम है इसको तू विशेष शत्रु जान, क्योंकि ये जो कामना है ये हमारे ज्ञान को ढक लेती, ज्ञान होते हुए उसको ढक लेती है। ये ऐसा समझो जैसे सूर्य तो है, सूर्य का प्रकाश तो है, अगर बादल आ गया बीच में तो आपको अनुभव होगा भी तो धुंधला धुंधला सा, थोड़ी हल्का फुल्का, तो होगा ही नहीं। तो तू भली प्रकार इन काम और क्रोध को जीत। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे इस काम को तू भली प्रकार जीत, कामना से मुक्त हो जा। और जितने भी महापुरुष हैं सबने कामना से मुक्ति की बात की। बंधन और कुछ भी नहीं, बस यही कामनाएं जो हम ओढ़ लेते हैं, जो आ जाती हैं अज्ञान से, भ्रम से। और ये कामनाएं होती क्या है कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे तो हमें मिल, जैसे हमारे पास ज़रूरत एक अलग बात होती है, कामना और ज़रूरत में ज़मीन आसमान का अंतर। एक होती है आवश्यकता, जैसे अब आप संसार दुनिया में रह रहे हैं, कपड़े चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए भाई, कपड़े चाहिए या नहीं चाहिए? कपड़े तो हमें चाहिए। आप भोजन करेंगे या नहीं करेंगे? शरीर चलाना तो भोजन तो हम करेंगे ही करेंगे। जब शरीर चलाना हम भोजन करेंगे, गर्मी है तो हम कपड़े पहनेंगे, ठंडी है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, और जब बारिश है तो हमें रुकने को जगह भी चाहिए। ये कोई कामना नहीं है, ये ज़रूरत है, ये आवश्यकता है। इन तो याद रखना। अब कहीं जाना है हमें, वो पहले ज़माने एक अलग थे कि आप पैदल चले जाते थे क्योंकि चीज़ें पास ही थी, बहुत दूर नहीं थी। अब आपको कहीं जाना है, बाइक की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कार की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ये आने जाने के लिए साधन जुटाना। लेकिन अब कार कौन सी होना चाहिए, बाइक कौन सी होना चाहिए? बहुत, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, बस बात इतनी सी है। अगर आप ऐसे जीवन को जीते हैं तो जीवन आलीशान हो जाएगा, जीवन शानदार हो जाएगा। नहीं तो आप दुख पाते रहेंगे, परेशानी पाते ही रहेंगे। ये कामनाएं ही बंधन है, बंधन और कुछ होता नहीं। जो कामनाओं का पार पा गया वो आज़ाद हो जाता है, जो कामनाओं से मुक्त हो गया वो आज़ाद होकर जीवन जीता है। कामनाएं ही बंधन है, कामनाएं ही बंधन है, और कामनाओं से परे हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ होती नहीं। कामनाओं से आप परे हो गए सो मुक्त हो गए। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। बस यही बंधन है, जो हमें बंधन लगता है वो हमारी कामनाओं नहीं खड़ा, जब वो पूरा नहीं होती हमें बंधन लगता है। कामना यदि उठी और वो पूरा हो गई तो हमें लगता है हम आज़ाद हो गए, हमें कुछ मिल गया, भले ही कुछ ना मिला। मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि एक कामना जैसे ही पूरी होती है उसी के साथ ही एक और पैदा हो जाती है, उसी के साथ ही एक और पैदा हो जाती है। कामनाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पैदा होती रहती हैं। इनसे मुक्त हो जाना ही, कामनाओं को जीतना ही, बंधन को तोड़ देना है। और यही बंधन है, सबसे बड़ा बंधन ज्ञान के मार्ग में अगर कोई है तो ये काम है, ये कामना है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। ये कामना, और फिर ये केवल यहीं तक नहीं रुकती, चीज़ों तक, ये लोगों तक भी आ जाती है। मेरे पास मेरा व्यक्ति, मान लीजिए मेरी पत्नी है या मेरा पति है या मेरे भाई हैं या मेरी बहन है या मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ रहने ही चाहिए। ये नहीं रहेंगे तो हम दुखी हो गए। हमारी कामना है कि ये साथ रहे, इसी को मोह कह दिया जाता है। शब्द बदल गए, कहीं मोह आ जाएगा, कहीं राग आ जाएगा, कहीं द्वेष आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा है कि इसको सबक मिलना चाहिए, इसने मुझे परेशान किया, इसको ज़रूर सबक मिलना चाहिए, ये द्वेष हो गया हमें उससे। लेकिन ये क्या है, असल में है तो काम नहीं ना कि तुम चाहते हो उसे परेशानी हो। ये काम बड़ा दुर्जय शत्रु है, बहुत
भयंकर शत्रु, इसको तू भली प्रकार जीत, क्योंकि यही बंधन है, बंधन और कुछ नहीं, यही है कामना। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, वही आजाद है, वही मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। तो बंधन कुछ और होता नहीं, कामना ही बंधन है। इसलिए कामना रहित हो जाओ, कामना रहित हो जीवन जियो। जरूरत तो पूरी करो, अपनी आवश्यकताएं हम पूरी करेंगे, लेकिन कामना पूर्ति हम नहीं करेंगे। हम जो भोजन हमें चाहिए हम बिल्कुल खाएंगे, लेकिन हम हर दिन होटल में खाएं, ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं। और याद रखना, ये कामनाएं केवल इतने ही नहीं होता कि कामना बंधन ही देती है, ये कामनाएं दुख ही देती हैं अंत में। ये कामनाएं नुकसान ही पहुंचाती हैं, नुकसान ही पहुंचाती। शायद आप बात को समझ पा रहे हैं, बंधन और कुछ नहीं, कामना ही बंधन है, और मुक्ति और कुछ नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही मुक्त है, वही बंधनों से मुक्त है, यही आज़ादी है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, हो गीता सीरीज से अब तक नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ें।